हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव। और ये वीडियो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में है कि भाई अगर आप बाहर जाके पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। निगेटिव तो बहुत सारे मैं बताया हूँ, अब थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा निगेटिव बात भी नहीं करनी चाहिए, कुछ अच्छाई सब में होती है। तो देखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ायदे में भी रहती हैं। पहला तो ये रहता है कि जो आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। ठीक है, ये आपको एक मौका होता है एक तरीके से कि चलिए, आप अपना जो लक्ष्य है, जो आपका पैशन है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ एक पहला कदम हो जाता है। तो एक तो ये रहता है। दूसरा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इंडिया के कंपैरिजन में भाई अगर बहुत लग गया तो आधा लगेगा, नहीं तो आधे से भी कम में हो जाता है। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहाँ का जो एजुकेशन है, जो यहाँ की तुलना में कम पैसा लगता है, और मैक्सिमम लोग इसी कारण जाते हैं कि पैसा कम लग रहा है। तीसरी बात यह है कि आप किसी नई जगह पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लैंग्वेज तो पहले सीखना ही पड़ता है आपको। दूसरी बात, आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं उस माहौल में, और कैसे आप अपने आप को, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है, कहीं जाके अचानक से रहना जहाँ की भाषा उषा नहीं आपको आती है, और जहाँ के लोग आपसे मतलब अनजान है एकदम पूरा, तो वहाँ जाके रहने का एक एक्सपीरियंस नया होता है, और वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। बहुत सारी जो सोशल लाइफ होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको सिखाता है। और मेडिकल जो वहाँ सिस्टम है, या जो भी थोड़ा सा इंडिया से अलग है। वहाँ ज़्यादातर एग्ज़ाम बेस्ड तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्स होते हैं और उतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो आपको ड्यूरिंग द पीरियड उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पास करने में। हम लोग को तो नहीं आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को भी नहीं आएंगी। हो सकता है सेकेंड ईयर में थोड़ा सा दिक्कत आए, अदरवाइज़ पूरे 5 साल में उतने एग्ज़ाम्स वगैरह में अगर आप थोड़ा सिंसियर हैं तो आप फेल नहीं होंगे, तो आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो हो सकता है कि आप ज़्यादा उम्मीद लगा के जाएँ कि बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन लेके जाएँ कि ऐसा पढ़ाई होगी, वैसी पढ़ाई होगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। इंडिया में भी जब आप कॉलेज में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स होती हैं वो आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। अगर आपको बेहतर बनना है और बेहतर बनना है तो सेल्फ स्टडी ही करना है। ठीक है, और आपका ग्लोबल एक्सपोजर हो जाएगा तो आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि भाई इंडिया 110 टाइम्स बेटर है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, बाहर भी ठीक है, आपके पढ़ने के लिए सही है, आपको मौका है तो आप जा सकते हैं, कॉस्ट कम है। ठीक है, वहाँ आप अगर चाहें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए खुल जाती हैं। वहाँ का तो आपको लाइसेंस मिलने का पूरा चांस रहता है कि अगर आप वहाँ रुक के काम करना चाहेंगे तो वो एक ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है कि भाई ये ऑप्शन मेरे लिए ओपन है कि वहाँ वहीं पे 1-2 साल और प्रैक्टिस करके हमको लाइसेंस मिल जाएगा, स्पेशलाइजेशन करने के लिए मिल जाएगा। प्लस अगर आप शादी ब्याह करना चाहते हैं तो उसके भी अवसर रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को अपना देश पसंद नहीं आता है, तो उनके लिए भी एक रास्ता खुल जाता है कि भाई अगर तुम दूसरे देश में सेटल होना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी खुल जाता है। तो ये भी एक तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ जाके जो आदमी सीखता है कि हाँ कि पैसा कमाना है, थोड़ा बहुत लोग इधर उधर से कुछ ना कुछ चीज़ें करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग एजेंट बन जाते हैं, वो भी एक ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है कि आप चाहे तो खुद भी एजेंट बन सकते हैं। ज़्यादा कुछ उसमें 3-5 करना नहीं है, लेकिन आपका एक ऑप्शन खुल जाता है। प्लस एम्बेसी वगैरह में अगर आप जाते हैं ना और उनके लोगों से बात करते हैं तो हायर ऑफिशियल से बात करने का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, और आपको पता चलता है कि लाइफ में अगर आप हेल्प मांगेंगे तो हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, नए दोस्त और सब बनते हैं, तो वो सब तो है ही एक प्रॉफिट में। और दूसरा देश घूमना भी हो जाता है। दूसरे देश जैसे वहाँ पॉपुलेशन कम है तो देखने उखने में बहुत अच्छा लगता है। स्नोफॉल बहुत सारे लोगों को देखने का मन करता है। अच्छा ब्यूटीफुल सीनरिक व्यू रहता है, तो वो अच्छा रहता है। थोड़ा सा फोटोजेनिक इन्वायरमेंट है तो फ़ोटो वोटोज़ बढ़िया आ जाती है। स्टेटस लगाने में अच्छा लगता है। पब क्लब ये सब भी बढ़िया है अगर आप चाहें तो, अगर आप पैसा खर्च करना चाहें तो।
अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप अपने आप से बहुत सी चीज़ें करना सीख जाते हैं, जैसे खाना बनाना तो मैक्सिमम आपको सीखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, खुद से सारी चीज़ें करने लगते हैं, वहाँ आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो यही फ़ायदे रहते हैं कि कुल मिला के आपका ग्लोबल एक्सपोज़र हो जाएगा, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, प्लस क्या कहते हैं, पैसा कम लगेगा, नई चीज़ें सीख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं। तो आप चाहे तो इस सब चीज़ों के लिए जा सकते हैं, लेकिन जब भी जाइए अच्छे एजेंट के थ्रू जाइए, और अपना चूतिया नहीं कटवाइएगा, नहीं तो भाई ठगे जाओगे। तो उसमें भाई तुम्हारी गलती है कि अगर तुम पूरी जानकारी लेके नहीं जा रहे हो, 2 4 10 लोग से उसी कॉलेज से बात करके बिना जा रहे हो, जो उस कॉलेज से पास आउट हैं उनसे बिना बात किए अपने मन से जा रहे हो, तो उसमें भाई वो तुम्हारी गलती है। तुमको प्रॉपर इंक्वायरी करके ही जाना है, ठीक है? और अपना ध्यान रखना।